यूजीसी नेट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही जरूरी है। पेपर 1 की तो क्लासेस हमारी चलती है, लेकिन पेपर 2 कैसे कर सकते हैं, चलिए इसे समझते हैं। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, कुछ भी सब्जेक्ट है यूजीसी नेट का, पेपर 2 का वो आपने पीजी में लिया है, ठीक है, आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। ऐसा नहीं कि कुछ जानते हो, आप बहुत कुछ जानते हो। और जिस चीज के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे, तो अगर हम उसे थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा आगे पुश करते हैं, तो वो चीजें हमारी बहुत बेहतर हो जाती हैं। और सेकेंड पेपर आपको बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पेपर बेहतर इसलिए बनाना है क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होंगे वो आपके मेनली जो है आपके मेन सब्जेक्ट में होंगे। मेन सब्जेक्ट में आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, पढ़ाना मेन सब्जेक्ट है। तो पेपर 1 छोड़े बिना नेट या जीआरएफ कभी नहीं हो सकता। और नेट और जीआरएफ करते हुए आपको जो है इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कैसे करना है चलिए बताते हैं, पेपर 2 कैसे आपको पढ़ना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। सही आप सब अच्छी होंगी। तो चलिए गाइस, आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आपकी रहेगी पर्टिकुलर पेपर 2 कैसे क्लियर करें। तो चलिए समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, पेपर 1 के लिए यहाँ पर पूरे बैचेस चलते हैं और सारे बैच फ्री है ना। मतलब जो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो भी बैच है वो सब फ्री है, कुछ भी आपको पे नहीं करना, ठीक है। और आपके रही प्रीवियस ईयर पेपर जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि 50% सिलेबस, 50% प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसकी बुक जो है आपकी तैयार की जा रही है। जल्दी आपके घरों में आपको वो बुक मिल जाएगी, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा, आपके कहते हैं ना सिलेक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगी। तो वो आपको जल्दी आपके घर पे मिलने वाली है। तो चलिए आप समझेंगे पेपर 2। तो पेपर 2 आपको पता है 200 नंबर है ना, 200 नंबर पेपर 2। तो 200 में से कम 80 प्लस 85 प्लस टारगेट आपका मेनली होना चाहिए, क्योंकि वो आपने आजीवन तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन 4-5 साल बढ़िया पढ़ा है। 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पीजी, 5 साल तो पढ़ा है, 1 साल अब तैयारी करते भी हो गया होगा, तो 4 से 5 साल पढ़ा है, ठीक है। जब आपने जो चीज 4 से 5 साल पढ़ ली है, तो अब उसमें एक छोटा सा, अब कहते हैं ना चेंज करो। चेंज क्या है, पहले सिलेबस लेके बैठो जी, है ना। आपके हाथ में जो है सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस होने के बाद फिर कुछ सोचो, सिलेबस को 2-3 बार रीडिंग करो। अच्छा ये वाला टॉपिक आता है, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था, अरे ये तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, ये वो ऐसा वैसा, आप उसे एनालाइज करो। एनालाइज करोगे तो उसमें 2 पक्ष आपको मिलेंगे कि ये तो मुझे आ रहा था, ये मुझे बिल्कुल नहीं आता। एक और मिल जाएगा कि हाँ ये तो मैं कर ही लूंगा। 3 मिल जाएंगे ना, मुझे आता है, मुझे नहीं आता, मैं कर ही लूंगा। तो तीनों डिवाइड कर दो। पहले वो करो जो आपको आता है, मैं कर ही लूंगा। पहले वो करो जो आपको आता है, फिर उसके बाद जो मैं कर ही लूंगा वो करो। फिर तीसरे पे आ जाओ, जो आपको नहीं आता उसे सीखो। भाई सीखना जरूरी है, छोड़ के जाने वाला ऑप्शन है नहीं। बहुत से कहेंगे कि 2 यूनिट कर लो, 4, 5, 6, 7, 8, बस 10 की 10 ना करो। मैं कहूंगी 10 की 10 करो, क्योंकि अगर 8 भी तैयार करके जा रहे हो, कोई 100% चांसेस नहीं है कि 8 के 8 यूनिट में से कोई सा क्वेश्चन आ जाए आप सारे सही करके आओ, बिल्कुल भी नहीं होते भाई। तो 10 की 10 यूनिट करो, अच्छे से करो, समय है आपके पास, इतना समय है। बहुत से बच्चे कहते हैं मैम 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में भी हो जाता है, क्योंकि 2 साल पढ़ चुके हो वो चीजें। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप उसे कैसे मैनेज कर रहे हो। अब तरीका बताती हूँ कैसे करना है, बड़ा सिंपल कट बेहतरीन तरीका, यही करना है, यही फॉलो करना है। सिलेबस देखा, समझ में आ गया, 3 कैटेगरी डिवाइड कर दो बिल्कुल। कोई भी यूट्यूब से थोड़ी हेल्प ले लो, पेड कोर्सेज में किसी को नहीं फंसना। कोई यूट्यूब से हेल्प ले लो, अगर कोई यूनिट समझ नहीं आ रही, कोई एक चीज समझ नहीं आ रही उससे, ठीक है, तो आप वो पर्टिकुलर टॉपिक सर्च कर लो, गूगल की हेल्प ले लो, एआई की हेल्प ले लो, तो उससे वो टॉपिक क्लियर करो। सिलेबस पूरा क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। अब मान लो मैम कुछ ऐसा पोर्शन भी तो हो रहा है जो कितनी मेहनत करने के बाद नहीं हो रहा, तो मैं मान लूंगी 90% है, 10% उसे छोड़ दो। जो वीक है ना, सिर्फ 10% छोड़ दो, मेहनत उस पर भी करो, लेकिन एक होता ना लिमिट से ज्यादा मेहनत कर ली, नहीं आ रहा, तो 10% छोड़ दो। मैं ये नहीं कहती भगवान ही बन के जाओ, नहीं, 10% छोड़ दो, ठीक है। अब जो है आप कहोगे मैम यूट्यूब से नहीं होता पूरा, ना ही पेड कोर्सेज से होगा। पेपर 2 की बता रही हूँ, या तो आपके पास पीजी की कोई बुक हो, आप कहोगे मैम पीजी की बुक है, ठीक है, तो उनकी हेल्प लो, क्योंकि सब कुछ पीजी का ही है, सब कुछ पीजी का आता है पेपर 2 में। अब आप कहोगे मैम नहीं है बुक, तो कोई भी दुकान पे जाओ। अब बुक आप कहते हो मैम पेपर 2 के लिए हिंदी की बुक बता दो, पेपर 2 के लिए इंग्लिश की बता दो, संस्कृत की बता दो, ये वो। आप इतने किसी और के ऊपर डिपेंड कैसे हो सकते हो? क्या आपने पीजी बिना पढ़े कर ली?
आपको एक बुक मतलब खरीदनी नहीं आती, आपको थोड़ी बात कड़वी लगेगी। क्या आपको कोई बुक खरीदनी नहीं आती, बुक खरीदने का मेथड नहीं पता, तो समझो सिलेबस तो पढ़ ही लिया 2-3 बार। सिलेबस को बुक में डाउनलोड कर लो, सॉरी फ़ोन में डाउनलोड कर लो, और मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर मैं बहुत सारी अपडेट पेपर 1 की, आपके स्पेशल नोट्स, बहुत सारी चीज़ें, पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करती रहती हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना फटाफट टेलीग्राम और आपका यूट्यूब चैनल। यहाँ पर पेपर 1 का पूरा बैचेज चल रहा है, 7 बजे लाइव क्लासेज होती है और बेहतरीन है। आप 2 से 3 क्लास करो, खुद ही कहोगे मैम इतने टफ कॉन्सेप्ट थे आपने ईजी कैसे बना दिए। आपको भी ईजी बनाना है भाई, कोई और तीसरा आके नहीं बताएगा। तो दुकान पे गए, बुक खरीदने वाला प्रोसेस बता देती हूँ। दुकान पे गए, ठीक है, जाके आपने सिलेबस वहाँ से, आप कहते हो मैम दुकान पे सिर्फ एक ही उसकी बुक मिलती है और कोई बुक नहीं मिलती। अरे ऑनलाइन तो मिलती है ना। आप कहोगे मैम ऑनलाइन हम बुक खोल के नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? नीचे 2-4 पेजेस आते रहते हैं, रिव्यू आते रहते हैं। इतना तो आपको मोबाइल खरीदना होता है तो सारे फीचर देख लेते हो, है ना। लैपटॉप खरीदना है, सारे फीचर, मूवी देखने जाने हैं, सारे फीचर जान लेते हो। तो इसका भी तो जानो फीचर। तो बुक्स लेने जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, तो अपना 2-4 पेज पलट के देखो। ये देखो अच्छा उसमें शुद्ध हिंदी है, अरे शुद्ध इंग्लिश है, अरे उसमें प्रीवियस पेपर इंक्लूड नहीं है। तो कोई ऐसी बुक लो जिसमें प्रीवियस पेपर भी हो, उसका थोड़ा सा कहते हैं ना एनालाइज भी कर रखा हो उन्होंने, और या फिर आपका जो टॉपिक है वो बहुत क्लियर आपको समझ में आ रहा हो। तो या तो प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर आपका कंटेंट ही तैयार नहीं है तो एक कंटेंट की बुक पूरी खरीद लो और उसी बुक को 3 से 4 बार पढ़ो। आप क्या करोगे, एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, वो टॉपिक दूसरे टीचर से सेम वही टॉपिक पढ़ो, तीसरे से पढ़ोगे, चौथे से पढ़ोगे, 5वें से पढ़ोगे। आप ये मेथड फॉलो करते हो। ये मेथड नहीं होता भाई पढ़ाई का। अगर आपने एक टॉपिक क्लियर कर लिया है तो उसका मतलब होता है अब आपको उसके रिवीजन की आवश्यकता है, सेम वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। जितना हेल्पफुल आपके लिए यूट्यूब है उतनी कमियां भी है इसमें, और कमियां अब ज़्यादा है क्योंकि आपको आदत बन चुकी है मैम हम तो इन टीचर का भी देखेंगे, हम तो इनका भी पढ़ेंगे, हम तो उसका भी पढ़ेंगे। ये भी अब हमें पता है हमारी पहली यूनिट हो गई है तो रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, और क्या चाहिए, यही चाहिए ना। लेकिन थोड़ी सी गलतियों से सुधरो भाई, मतलब गलती से अपने अंदर सुधार करो, फायदा तभी होगा। बुक खरीद ली, सिलेबस देख लिया, ठीक है, और नोट्स बनाओ भाई। बिना नोट्स के बढ़िया काम नहीं है। अब आप कहोगे मैम नोट्स नहीं आते बनाने, तो मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड किया यूजीसी नेट के, जो नोट्स है वो मैंने प्रॉपर दिखाए हैं आपको कैसे बना सकते हो। तो अगेन जाइए और नोट्स जाकर देखिए, ठीक है, वो नोट्स आपको देखने ही पड़ेंगे, है ना। वो वीडियो देख लेना, टेलीग्राम पे फोटो भी मैंने अपलोड कर दी है तो देख लेना। तो नोट्स देखो, समझो, उसमें समझाया है भाई, क्योंकि नोट्स बना लेते हो एक किताब नहीं रिवाइज होती भाई। मैं तो किताब से भी कह रही हूँ कि आपको नोट्स बनाने हैं और आप फिर किताब बनाने जा रहे हो। लेखक बाद में बन जाना, पहले नेट क्लियर कर लो, ठीक है। तो अब हम बातें कर रहे थे, बुक खरीद ली, सिलेबस पढ़ लिया, नोट्स हम तैयार कर रहे हैं अपना, और सबसे बड़ी बात आप नोट्स बना लोगे लेकिन रिवीजन नहीं करते। रिवीजन कौन करेगा भाई, आपको करना है। तो बैठ के भाई उसको रिवीजन करा करो 4 दिन में, 5 दिन में, या पर डे भी कर लो। मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी मैनेजमेंट की, शायद करा दी है मैंने, वो मैनेजमेंट वाली देख लेना, ठीक है। उसमें प्रॉपर मैंने बताया मैंने कैसे मैनेजमेंट, हर दिन का मैनेजमेंट रहता था मेरे पास, मुझे ये करना ही करना है। कभी घंटे वाइज मत पढ़ो, टारगेट वाइज पढ़ो। जिस दिन टारगेट वाइज पढ़ोगे ऑटोमेटिक टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, पढ़ने में मजा भी आएगा, अलग ही लेवल हो जाएगा। जिस दिन घंटे देख के करते ना 5 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे नहीं हुए, वो नहीं है। और जिस दिन अपना टारगेट लेके चलो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है भाई, टाइमिंग से नहीं पढ़ा जाता भाई। टारगेट 2 घंटे में हो जाए उसमें आप खुश हो जाओ, 2 फिर करो ही मत। टारगेट 5 घंटे में हो रहा है तो उसमें खुश हो जाओ, 6 घंटे में हो रहा है, 6 टारगेट 2 बता रखा है कैसे देना, उस वीडियो को देख लेना। अब सबसे ज्यादा जरूरी प्रीवियस ईयर पेपर, जितना मेहनत आपने इसमें की है ये सिर्फ 50% है। 50% प्रीवियस ईयर पेपर देगा आपको सिलेक्शन। अब आप कहोगे मैम प्रीवियस ईयर पेपर करने का तरीका कैसे क्या, तो इसके लिए जो हमारी सिलेक्शन सीरीज है उसे देखना, उसमें समझाया हुआ है, ठीक है। और आगे जो है आगे ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सोल्व करें उसके ऊपर समझाऊंगी। लेकिन अभी क्या समझ गए पेपर 2 के लिए, मैम प्रीवियस ईयर पेपर जरूरी है, सिलेबस के बिना कदम नहीं उठाना, आगे बढ़ाना, और एक बुक खरीद लेनी है, नोट्स बनाने और रिवीजन। ये 5 ही मेथड है, मैं हर वीडियो में 5 ही बताती हूँ। इन 5 के बिना सिलेक्शन ही नहीं है और इन 5 से ही सिलेक्शन होगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया पेपर 2 लेके कैसे चलना है। तो अब ये दोबारा कमेंट मत करना मैम बुक बता दो, ये बता दो, हर एक बुक अच्छी है, कोई बुक खराब कैसे हो सकती है।
कुछ ख़राब नहीं है, सिर्फ ये यहाँ से ख़राब होता है। किसी ने कह दिया मैं तो इस बुक से पढ़ के पास ही नहीं हूँ, मुझे तो ये समझ ही नहीं आई, मुझे तो ये नहीं आई, वो नहीं आई। क्यों इतना माइंड लगाना, हमें तो सब कुछ समझ में आता है, आपको नहीं आया हम तो कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था भाई, वो अब जो है PhD कर रहे हैं, JRF है उनका, तो उन्होंने मुझे बताया ये चैनल पढ़ लो यहाँ से। मुझे वहाँ से कहते हैं ना आपकी लैंग्वेज में मुझे घंटा समझ नहीं आया, और मुझे वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता था, वो डिफिकल्ट बन गया वहाँ पे जाते ही। एक होता ना, मुझे ये चीज़ें आती है लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे क्या घुमा फिरा कर बताया, वो डिफिकल्ट बन गया मेरे लिए, और लिमिट से ज़्यादा डिफिकल्ट, है ना। मुझे कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगा, उससे मुझे डर लगने लग गया। फिर मैंने अपने माइंड को शांत किया, हटाया मैंने उन्हें अपनी लाइफ से, फिर मैंने कुछ और इंक्लूड किया, बुक देखी, ये देखा वो देखा, ऑनलाइन जहाँ से जो चीज़ें समझ में आई वहाँ से करो भाई, कभी किसी के बहकावे में मत आओ। मैं कह रही हूँ ये बुक खरीद लो, बिल्कुल मत खरीदो, ठीक है। पहले जांचो परखो, समझ में आ रही है तो खरीदो भाई, है ना, पर ये काम मत करो। अगर आपका कोई डाउट हो तो बता देना, ऐसी आपको गाइडेंस मिलती रहेगी इसी चैनल पर, प्रॉपर क्लासेस मिलती है, टेस्ट मिलते हैं टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लेना, PDF नोट सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, उन दोस्तों के साथ शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको गाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए मिलेंगे आपसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। आपके डाउट क्लियर हुए तो कमेंट करके बता देना, आपके लिए कितनी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रही है, क्या हेल्पफुल रही है, उसका आप मुझे फीडबैक दे देना, ताकि मुझे आगे कुछ आपको प्रॉपर गाइडेंस करने में मुझे भी हेल्प मिले। हाँ, ये चीज़ आपको आगे समझ में, फिर मैं कुछ आपके लिए जो आपके डाउट बचते हैं पर्टिकुलर, उनके ऊपर जो है आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा सकूँ। और कोई भी आपका डाउट है मैम इसके ऊपर समझ नहीं आता, ये समझ नहीं आता, वो नहीं आता, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कर देना, पढ़े जाएंगे कमेंट, रिप्लाई भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बेफिक्र हो जाइए, ध्यान से पढ़िए, कुछ नहीं है डिफ़िकल्ट, आप बनाओ मत, और आप नहीं बनाओगे मुझे पता, आपको डायरेक्शन मिल गई है, अब आप सीधा चलना स्टार्ट करो।